हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल टू टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड नेक्स्ट 6 मंथ्स, जून से लेकर दिसंबर तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगी, लव, कैरियर, ओवरऑल आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, फाइनेंसेस में, फैमिली लाइफ में, ग्रोथ में, आपकी सक्सेस में, जो भी जिसके लिए भी आप देखना चाहते हैं कि आप लोगों की लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स में जून से लेकर दिसंबर तक क्या चेंजेस आने वाली हैं, आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, या क्या आपको ब्लेसिंग, सरप्राइज, गुड न्यूज़ इस जर्नी में नेक्स्ट 6 मंथ तक मिलेंगे, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है टिल देन नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये जनरल रीडिंग है, जनरल प्रेडिक्शन है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी आप उसी चीज़ को ही क्लेम करेंगे। और ट्रस्ट और बिलीव और फेथ आपको आगे तक लेके जाएगा और आपकी विशेष को पूरा करेगा, जो चीज़ आप ड्रीम कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपको ट्रस्ट, बिलीव और फेथ होगा तो ठीक है, तो आपने इस चीज़ को क्लेम करना है। जनरल रीडिंग है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द नोटिफिकेशन बेल, कमेंट में अपना फीडबैक आप मुझे ज़रूर देंगे कि ये रीडिंग आपको कैसे लगी और बाकी आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो ये आपके लिए मैसेज होगा। वट एवर विल कम आउट मुझे नहीं पता, वी विल सी इन द कार्ड्स एंड ऑरिकल्स कार्ड। आपके सामने 2 पाइल है, आप इन दोनों पाइल्स में से एक पाइल को चूज़ करेंगे जिसमें आपका इनिशियल होगा, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। वीडियो को पास करके स्टॉप करके आप देख सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और हम लोग यहाँ पे टैरो और ऑरिकल्स कार्ड यूज़ करेंगे देखते हुए कि नेक्स्ट आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर 1 जिनके लेटर्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग, और आपने ये वाली पाइल सेलेक्ट की है, तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या चेंजेस आने वाली हैं। सो वी हैव द थीफ, 24। लेट्स गो, लेट्स सी इट, और देखते हैं यहाँ पे क्या आप लोगों के लिए आने वाला है नेक्स्ट। We have a courthouse, 23. We have a privileged lady. One more. High honor. ओके, एक चीज़ है यहाँ पे है मैच्योर मैन। अच्छा, कोई ऐसा इंसान है जो आपसे पास्ट में कोई चीज़ आपसे छीन के गया था, लेके गया था, ठीक है, और अब आपको इस इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी नज़र आएगी। पहले ये इंसान हो सकता है प्लेयर था, अगर हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ठीक है, प्लेयर था, या ये इंसान ने आपसे कोई चीज़ चोरी की, आपसे कोई चीज़ खींची, आपको हर्ट किया, ठीक है, और अब आपको इस इंसान के अंदर वो मैच्योरिटी नज़र आएगी। आपको काफ़ी सारी चेंजेस इस इंसान के अंदर नज़र आएंगी क्योंकि वो पहले की तरह नहीं रहे हैं। एक तो पहली बात ये है, तो ये वो इंसान है जो आपकी लाइफ में आ रहा है। अच्छा, आपका इस इंसान से कोर्ट हाउस में कोई ना कोई लीगल इन चीज़ इन्वॉल्व हो सकती है, ये इंसान किसी लीगल चीज़ों में इन्वॉल्व है। इस इंसान का लॉ से रिलेटेड कोई जॉब हो सकती है, वर्क हो सकती है, लॉयर हो सकता है ये इंसान, या इस इंसान की कोई लीगल चीज़ें इन्वॉल्व हैं, बिजनेस इन्वॉल्व है, प्रॉपर्टी से कोई चीज़ भी हो सकती है, कोई ऐसा इंसान जिसने आपसे प्रॉपर्टी चुराई थी, या आपकी ही चीज़ आपसे खींची है, ठीक है। एंड नाउ विद दिस प्रिविलेज लेडी आपको कोई प्रिविलेज मिलेगा, मतलब आप जो केस है वो आपकी फेवर में होगा, या जो भी अगर इस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो अगर इस इंसान से ये इंसान आपसे कुछ चीज़ खींच के भागा था, तो वो आपको चीज़ मिलेगी वापस लीगल तरीके से। हो सकता है ये इंसान आपसे कोई माफ़ी भी मांगे अगर इस इंसान ने कोई आपको हर्ट किया है। आपको कोई हाई ऑनर भी मिल सकता है, किसी चीज़ में रिस्पेक्ट मिल सकती है, किसी चीज़ में आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। हो सकता है ये प्रिविलेज आपका है कि आप सिलेक्टेड हो सकती हैं किसी पोजीशन में, पावर में, या आप किसी जॉब में, लड़की या लड़का आप जो भी हैं। नाउ लेट्स सी आपकी लाइफ में मज़ीद क्या चेंजेस आने वाली हैं। अब हम टैरो से कुछ देखेंगे। लेट मी सी फ्रॉम द टैरो, कौन सा टैरो डेक यूज़ करें, दिस वन, लेट्स गो। सो अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको कोई हाई ऑनर मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकती है, कोई आपकी हेल्प कर सकता है इस इंसान से, हाई प्रिस्टेस, या तो आपकी जो इंट्यूशन है, ठीक है, वो आपको बहुत पीक पे लेके जाएंगे। आपने अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है, अपने गट फीलिंग्स को ट्रस्ट करना है। आप में से काफ़ी सारे लोग, जो लोग आर्टिस्ट हैं, क्रिएटिव हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, लाइट वर्कर हैं, हीलर हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको प्रिविलेज मिलेगा और आपको कोई हाई ऑनर या रिस्पेक्ट मिल सकती है कम्युनिटी में, ठीक है, आपके वर्क की वजह से, आपकी टैलेंट की वजह से, आपकी स्किल्स की वजह से, मैच्योरिटी की वजह से। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में हो सकता है समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या 9 ऑफ सॉर्ड्स, तो कोई है जिसने लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इंटरेस्टिंग, 2 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे डेविल है, यस। सो आप में से काफ़ी सारे लोग, लॉट ऑफ कार्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, या 10 ऑफ कप्स,
द हर्मिट, वर्गो। अच्छा, विर्गो, कैप्रिकॉन, वाटर साइन, पाइसिस, स्पेशली कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो कुड बी, ये इंसान वो हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बहुत क्लियर है, कोई ऐसा इंसान जो आपको विद द हर्मिट या थीफ, ये वो इंसान जो आपको ही घोस्ट करके गया था, आपको ही छोड़ के गया था, आपको ही हर्ट करके गया था, और इस इंसान को लगता था कि शायद ये विद द 5 ऑफ कप्स आपको सैड किया, डिसअपॉइंट किया, आपको हर्ट किया, आपको टेंशन में डाला, इस इंसान ने आपको बहुत स्ट्रेस दिया, इस इंसान ने आपको शायद जगल भी किया, हो सकता है इस इंसान ने किसी और चीज़ को चूज़ किया। लेट्स से इस इंसान ने कोई ऐसा डिसीजन लिया जो आपके साथ गलती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, लेट्स से, ठीक है। और ये वो इंसान है जिसके साथ आप ऑब्सेस थे, ये भी इंसान आपके साथ ऑब्सेस था। कुछ लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान में फिजिकल कनेक्शन भी था, ठीक है। लेट्स से फ्रेंड्स ऑफ बेनिफिट्स का रिलेशनशिप था, या ये वो इंसान है जिसने आपको धोखा दिया। मतलब लेट्स से आपको कहा कि मैं शादी करूँगा, आई विल गेट मैरिड, मैं आपसे शादी करूँगा, या मैं आपसे फ्यूचर के बारे में सोचा, आपको प्लान दिए, बट दिस वॉज अ धोखा। मतलब इस इंसान ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, थीफ। तो ऑब्वियसली इस इंसान ने आपको हर्ट किया, और आपने हो सकता है अपनी फिजिकल कनेक्शन भी इस इंसान के साथ रखा सिर्फ इस वजह से कि आपको लगा कि ये इंसान एक दिन आपसे शादी करेगा, और आपको लगता था ये लव है। लेकिन इस इंसान के छोड़ जाने के बाद, और आपको तकलीफ देने के बाद, आपको आपके साथ धोखा करने के बाद, आपको चीट करने के बाद, किसी और चीज़ को चूज़ करने के बाद, इस इंसान ने आपको डेफिनेटली ये रियलाइज़ करवाया दैट दिस इज़ नॉट गुड पर्सन फॉर यू। ये आपका सोलमेट नहीं हो सकता, ये आपका लवर नहीं हो सकता। तो आपने खामोशी से ही इस इंसान के साथ सारे राब्ते बंद कर दिए, कांटेक्ट ख़त्म कर दिया। लेकिन इस इंसान ने आपको डेफिनेटली बहुत तना छोड़ दिया, आपको हर्ट किया, मेंटली आपको बहुत डिस्टर्ब किया। आप दोनों के दरमियान में स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसने आपको घोस्ट किया, आपका फिजिकल कनेक्शन नहीं था, आपको घोस्ट किया। ये इंसान भी आपके साथ ऑब्सेस था, ठीक है। इस इंसान ने आपको ये यकीन दिलवाया कि मैं भी अट्रैक्टेड हूँ, मैं भी आप में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन इन रियलिटी इस इंसान ने कभी कोई वो एक्शन नहीं लिया, आपको प्रूव नहीं किया। तो इस इंसान के साथ आपका डेफिनेटली कार्मिक कनेक्शन है, ये जो भी इंसान है, और आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ सिर्फ दिमाग में ही घूमता रहा। सो ये सिचुएशनशिप लग रही है जो सिर्फ आपके दिमाग में रही, लेकिन इन रियलिटी इस इंसान ने कभी कोई आपको वो प्रूव या एक्शन नहीं दिया, अनफॉर्चुनेटली। या इस इंसान को डर था कि ये चीज़ कभी पूरी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, बैकग्राउंड डिफरेंस है, या स्टेटस का डिफरेंस है आप दोनों में, ठीक है। लेकिन इस इंसान को आपकी पावर का पता नहीं था, क्योंकि इस इंसान को ये नहीं पता था कि आप कितने इंट्यूटिव हो, आप कितने साइकिक हो, आप एक हीलर हो, आपके पास एक प्रिविलेज है। तो शायद आपका कनेक्शन ऊपर वाले सोर्स के साथ ज़्यादा है। तो आपकी एब्सेंस ने इस इंसान को अपने ही जाल में फंसा दिया। इस इंसान को लगा था आप चेस करोगे, आप उनके पीछे भागोगे, आप भीख मांगोगे, आप रिकनेक्ट करोगे। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली वो इंसान है जिसने आपको हर्ट किया, ठीक है, और अब ये इंसान वो कर्मा भुगत रहा है अपना। या इस इंसान ने आपको नहीं किसी और चीज़ को चूज किया अपनी ही लालच में। किसी और चीज़ की लालच थी इस इंसान को, लेट्स से बोल देते हैं कि इस इंसान ने आपको चीट किया किसी और की वजह से। मतलब कोई अच्छी लड़की मिल गई, अच्छा लड़का मिल गया, पैसे वाला मिल गया, या इस इंसान को अपने फाइनेंसेस, अपने स्टेटस की ज़्यादा, मतलब लेट्स से ज़्यादा फिक्र थी, लव के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में इस इंसान को फिक्र नहीं थी, ठीक है। विद द 6 ऑफ कप्स रिवर्स ये भी चीज़ बताता है कि आप दोनों के दरमियान में इक्वल गिव एंड टेक लव नहीं था, और आपको डेफिनेटली लगा ये अनरिक्वाइटेड लव है। आपको लगा कि ये वन साइडेड एफर्ट है, ये इंसान कभी भी कोई चीज़ नहीं करेगा, लेकिन आप फिर भी ऑब्सेस्ड रहे इस इंसान के साथ, एडिक्टिव रहे, कार्मिक रहे, कनेक्टेड रहे इस इंसान के साथ। मुझे लगता है अब आप वहाँ पे इस सिचुएशन में नहीं है, लेकिन ये इंसान अब आपको टोटली विद द मैच्योर आपको चेंज होकर नजर आके आएगा, दिखाएगा विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। शायद इस इंसान को लगता है कि जो उनकी खुशी उनको किसी और के साथ मिलनी थी, या लेट्स से टेम्पटेशन के पीछे वो भागे, जिन चीज़ों के पीछे वो भागे, लेट्स से लग्जरी के पीछे वो भागे, पैसे के पीछे भागे, या किसी, क्योंकि डेवल इज़ टेम्पटेशन। डेवल कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको ललचा सकती है, और आपको इस डेवल में नज़र आ रही है कि इस इंसान की ज़बान कितनी बाहर निकली हुई है। तो ये लालच की ज़बान है, ग्रीड की है, या आपको कोई लेट्स से अपने से ज़्यादा कोई लाइक किसी और खूबसूरत लड़की पे नज़र पड़ गई, किसी अट्रैक्टिव पर्सन पे नज़र पड़ गई, किसी के साथ आपकी एडिक्शन है, ऑब्सेशन है, पैसे के बगैर आप नहीं रह सकते, लग्जरी के बगैर नहीं रह सकते, स्टेटस के बगैर आप नहीं रह सकते, लव गया भाड़ में। तो इस इंसान को डेफिनेटली ये वो इंसान है जिसने आपसे कोई चीज़ चुराई, आपको हर्ट किया, आपको तकलीफ़ दी। आपने डेफिनेटली सब कुछ ऊपर वाले पे शायद छोड़ दिया। अब ये वही इंसान है जो आपके पास शायद वापस आना चाहे विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। शायद ये वही इंसान है जो अब आपके पास, अब प्रिविलेज आपके पास होगा। अगर आप लड़की इस वीडियो को देख रहे हो तो अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, अब आपको मैच्योरिटी ज़रूर नजर आएगी इस इंसान के अंदर कि ये चेंज हो गया, और इंसान शादी भी करना चाहेगा आपके साथ, कमिटमेंट भी बात लेके जाना चाहेगा, इवन आपको पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए भी कोशिश करेगा, शादी तक बात लेके जाना चाहेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि अब प्रिविलेज आपके पास है,
तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको जाना चाहिए, ये आपकी चॉइस होगी। अब यू विल चूज़, यू विल डिसाइड, क्योंकि पावर अब आपके हाथ में है, कंट्रोल इज़ इन योर हैंड। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये वो इंसान है, आपके फ्रेंड या आपका फैमिली मेम्बर कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आप ही का दुश्मन निकला, आपको हर्ट किया, आपसे कुछ चीज़ चुराई, आपसे जेलस रहा, आपके बारे में बात की, आपको हर्ट किया, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको वो सक्सेस मिल रही थी, आपको वो पावर मिल रही थी, आपको आपकी लाइफ में चेंज हो रही थी, और उन लोगों को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो ये लोग दोबारा एंटर होने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, ये दिखाने के लिए कि हम चेंज हो गए हैं। ऐसा नहीं है, बी केयरफुल, आप किस पे ट्रस्ट करते हैं। डेवल इज़ द डेवल। तो शायद आप इन लोगों के साथ कनेक्शन में नहीं हैं, लेकिन ये लोग दोबारा वापस आने की कोशिश, आपकी लाइफ में आने की कोशिश कर सकते हैं, रिकनेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपको लगा ये जो फ्रेंडशिप है, ये जो दोस्ती है, ये जो लव है, या ये जो फैमिली का कनेक्शन है, जो भी इंसान था, आपको लगा ये वन साइडेड है। इन्होंने तो कभी आपको प्यार किया ही नहीं, इन्होंने तो कभी आपको दोस्त समझा ही नहीं, इन्होंने तो कभी आपको अपना समझा ही नहीं। ये आपको रियलाइज़ होगा इन लोगों के साथ डील करने के बाद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। अगर आपके साथ ये अभी नहीं हो रहा, आपको नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अपने डेवल जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनका नज़र आना शुरू हो जाएगा कि कौन ग्रीडी है, कौन आपको हेट करता है, कौन आपका हेटर है, कौन आपका एनिमी है, कौन आपसे जेलस है, किसको आप अपना दोस्त समझ रहे हैं, किसको आप अपना लवर समझ रहे हैं। आपकी आंखें टोटली खुल के सामने आ जाएंगी नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर, आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इंसान वापस आने की कोशिश करेगा। मुझे लग रहा है आप अपनी फैमिली में खुश भी रहने वाले हैं विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। आप बिजनेस वुमेन हो सकती हैं या बिजनेसमैन, आपका डेफिनेटली आप कोई चीज़ सेलिब्रेट भी करेंगे अपनी फैमिली के अंदर। आप में से कुछ लोग ओवरसीज जाने का भी सोच रहे हैं, बाहर जाने का भी सोच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपकी खामोशी जो है ना, आपकी चुप्पी जो है वो बहुत सारे लोगों को किल करेगी, बट यू हैव टू बी साइलेंट। ये आपके लिए एडवाइस है, यू हैव टू बी साइलेंट। जितना आप खामोश रहोगे, जितना आप अपने काम से काम रखोगे, जितना आप अपनी खुशियों पे फोकस करोगे, उतना ही इन लोगों की नीचे से आग लगेगी, ये जो भी लोग हैं। ये स्पेशली ये इंसान जिसने आपको हर्ट किया है, क्योंकि इस इंसान को आपकी खामोशी चुभेगी। ये इंसान आपकी अटेंशन लेने की कोशिश करेगा, ये इंसान आपको दोबारा से उसी तरह से आपको हर्ट करने की कोशिश करेगा, देखना चाहेगा, वही पुरानी यादें दिलाने की कोशिश करेगा, पुरानी वाली बातें करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस इंसान को पता था आप पहले ऑब्सेस थे, आप क्रेजी थे इस इंसान के पीछे, या आप जिस तरह से इस इंसान के साथ अटैच थे वो अब नहीं रही अटैचमेंट, या आपको समझ आ जाएगी इस इंसान के बारे में नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपको मैच्योर होकर नजर आएगा, तो आपने डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है विद द हाई प्रीस्टेस, और अपना विजडम, अपना नॉलेज यूज़ करना है विद द विर्गो कि क्या आप वाकई इस इंसान पे ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि हो सकता है इस इंसान को भी आपके साथ उतनी ही एडिक्शन, उतनी ही ऑब्सेशन और अटैचमेंट है, वो आपको कभी भूल नहीं पाए, आपको अपने दिमाग से निकाल नहीं पाए। तो शायद अब वो रेडी हो जाएं इस चीज़ के लिए। 7 ऑफ कप्स रिवर्स, या मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें आपके सामने खुल के आएंगी, जो कन्फ्यूजन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, या आपको रियलिटी खुल के नजर आएगी किसी की। ये जो भी इंसान है, रियलिटी में आपको लेके आना पड़ेगा, आपको रियलिटी जो है फाइनली आपको रियलिटी से सामना करना पड़ेगा। आप डेफिनेटली पाइसेस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन या एयर साइन के साथ डील कर रहे हैं, या आप खुद हैं ये, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, यस, जस्टिस, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, अगेन लीगल मैटर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये डेफिनेटली इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था, या है सोल कॉन्ट्रैक्ट आपका चल रहा है इस इंसान के साथ। आपको लगता है वन साइडेड है, ये इंसान आप में इंटरेस्टेड नहीं है, या आपको लाइक नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता। आप सरप्राइज हो जाएंगे बिकॉज टाइम विल कम। इस इंसान के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है, सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोलते हैं, एक स्पिरिचुअल सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टेम्पटेशन है, पैशन है, डिज़ायर है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, मुझे लगता है यहाँ लीगल कोई चीज़ इन्वॉल्व है जिसकी वजह से ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, या पास्ट में ये इंसान कुछ नहीं ले पाया था, कुछ ना कुछ इस इंसान को चीज़ रोक रही थी। आप कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल, मैंने आपसे कहा, आपका कोई केस हो सकता है जो आपकी फेवर में होगा, लिब्रा भी हो सकता है इंसान। आप हो सकता है किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या शादी को, आप अपने लाइफ पार्टनर को हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं अगर आप सिंगल हैं तो। कोई है जो आपको क्लैरिटी बताना चाहता है, शायद आपको उस इंसान के बारे में शायद वो इंसान आपको सच बताना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, लेकिन कोई ना कुछ इस इंसान को ये चीज़ रोक रही है, लेकिन ये इंसान आपको बताएगा।
नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर कोशिश पूरी करेगा ये इंसान। लेट्स सी कि अगर ये इंसान कोई एक्शन लेगा या नहीं। कुछ लोगों के लिए आपकी जॉब भी लग सकती है, फाइनेंशियल कोई परमानेंट कोई जॉब, गवर्नमेंट की जॉब, ऑफिशियल जॉब, इंडिपेंडेंट आपकी जॉब, या कुछ चीज़ परमानेंट हो सकती है आपकी लाइफ में। या कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा प्रॉपर्टी का मैटर है तो वो आपकी फेवर में होगा, या कोई भी लीगल मैटर है। तो नेक्स्ट 4 मंथ्स तक ये लिब्रा या डेथ स्कॉर्पियो, या इस इंसान को कोई चीज़ पहले ख़त्म करनी पड़ेगी, एंड करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के लिए पास्ट से हो सकता है, इंसान कोई आ रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ ख़त्म करनी पड़ेगी, एंड करना पड़ेगा इस इंसान को। इस इंसान की ईगो की डेथ भी हो सकती है, मतलब इस इंसान की बहुत बड़ी ईगो थी, बहुत बड़ा प्राइड था। अब इस इंसान को लग रहा है विद द 4 ऑफ कप्स और कोई नहीं चाहिए, आप चाहिए उस इंसान को, लेकिन आप शायद टू लेट हो गए इस इंसान के साथ। बट आई थिंक इट वांट, ये इंसान आपसे बात करेगा। अगस्त से लेके जो अक्टूबर तक का टाइम जो पीरियड है उसमें आप लोगों को डेफिनेटली चेंजेस नज़र आएंगी, प्रोग्रेस नज़र आएगी। अगस्त से लेके अक्टूबर तक का टाइम कुछ लोगों के लिए यू विल सी इट। या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है डिवोर्स और सेपरेशन भी हो सकती है शायद, जो इस इंसान का कोई लीगल केस चल रहा है अपनी लाइफ में, या इस इंसान ने या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसी डील है जिसकी वजह से कुछ था इस इंसान की लाइफ में जो लीगल इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ, उनको पता है आपको हर्ट किया उन्होंने, इस सारे प्रोसेस में आपको हर्ट हुआ है। तो वो डेफिनेटली हो सकता है, यू कैन एक्सपेक्ट एन अपॉलॉजी। या ये वो इंसान है कुछ लोगों के लिए जो बिल्कुल ब्रांड न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन इस इंसान को पहले अपनी लाइफ में चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, पास्ट को एंड करना पड़ेगा। और बहुत सारी चीज़ें इस इंसान की लाइफ में है जो इस तक स्ट्रगल चल रही है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली समबडी इज़ कमिंग इन योर लाइफ, या तो पास्ट से कोई आ रहा है या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो अपने ही पास्ट से लड़के आ रहा है, कोई चीज़ ऐसी ख़त्म करके आ रहा है अपनी लाइफ में, एंड यू विल बी दिस पर्सन न्यू बिगनिंग। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स आप खुश होंगे इस इंसान के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, मे बी यू विल क्रिएट अ फैमिली, शादी होगी या फ्यूचर होगा। कुछ लोगों के लिए आपकी जो घर है, आपका जो लाइफ है स्टाइल, वो चेंज होगा, शायद आप परमानेंट कहीं चेंज हो रहे हैं, घर चेंज हो रहा है, शिफ्ट चेंज हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैंने आपसे पहले बोला है, जो ये टॉक्सिक लोग हैं, जो फ्रेंड फैमिली जिनको भी आप बोल रहे हैं, शायद उनके साथ आपका रिलेशनशिप खत्म हो, फाइनली इट विल बी ओवर, इट विल बी फिनिश। तो आपको फाइनली किसी का असली चेहरा नजर आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी खुल के, बहुत सारी चीज़ें। या इट्स अ ट्रैवल टू, मुझे लगता है शायद आप ट्रैवल भी करें, डिस्टेंस है यहाँ पे, ट्रैवल है, या कोई आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा। वट इट्स कमिंग, द बोट, आई एम सीइंग द बोट। सो फॉरेन मे बी ये इंसान या तो फॉरेन में है या आप फॉरेन जाएंगे, मुझे नहीं पता, बिजनेस से लेके वर्क से रिलेटेड या आफ्टर मैरिज, या कोई कुछ ना कुछ आपको सिलेक्शन हो सकता है आपका कहीं किसी जॉब का, वर्क से रिलेटेड। तो यू विल बी हैप्पी, आपको कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ में। ओके तो ये आपकी रीडिंग है, लाइक एंड सब्सक्राइब, मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 2, जिनके लेटर्स हैं ये, इनिशियल्स ये हैं, वेलकम एंड योर रीडिंग। देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या आने वाला है, क्या प्रेडिक्शन है, क्या मैसेजेस हैं। द चाइल्ड, अच्छा गुड न्यूज़, आपके बच्चे को, बेबी को लेके हो सकती है, आपकी लाइफ में कोई बेबी आ सकता है। लेकिन चाइल्ड यहाँ पे न्यू बिगनिंग की भी बात करता है, तो मे बी आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं, आप अपने इनर चाइल्ड को हील करने वाले हैं, आप किसी क्रिएटिव चीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, आप किसी ऐसी जगह पे भी जा सकते हैं जहाँ पे आपका चाइल्डहुड गुजरा था, आपका बचपन गुजरा था, या बचपन के लोगों से आप कनेक्टेड होंगे। लेकिन यहाँ पे मोस्टली अपने इनर चाइल्ड को आप हील करेंगे। कोई यंगर इंसान आपकी लाइफ में भी आ सकता है, बट लेट्स सी मोर। थीफ, ओह 24, 18, इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, या मुझे लगता है आपका वर्क में कुछ चीज़ आप स्टार्ट करेंगे। वेल्थी मैन, स्कॉर्पियो हो सकता है ये इंसान, या लियो। ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, और मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग आप ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान को, आपकी भी नज़र है, यू नो जिस पे आपकी नज़र है उस इंसान की आप पे नज़र है। यू बोथ आर वेटिंग फॉर ईच अदर। तो ये वो इंसान है जो आपके बारे में सोच रहा है। शायद ये इंसान आपको वर्क के थ्रू मिले, ठीक है, या आपकी नज़र इस इंसान पे वर्क के थ्रू है, या आप ऑलरेडी इनको पसंद करते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप इस इंसान को बता नहीं पा रहे या एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ये इंसान भी आपके बारे में सोच रहा है, इवन वो इंसान वर्क कर रहा है आपके बारे में सोच रहा है। इस इंसान की नज़र आप पे है, आपकी उन पे नज़र है। तो शायद मुझे लगता है इस इंसान से आप मिलने वाले हैं, या आप दोनों के दरमियान में फाइनली बातचीत शुरू होने वाली है, या कोई ऐसा वर्क स्टार्ट होने वाला है। आप शायद एक दूसरे को इनिशिएशन होने वाली है, कुछ ना कुछ ऐसा वर्क स्टार्ट करेंगे, वर्क के थ्रू भी आप इस न्यू पर्सन को मिलेंगे, शायद ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप इनको ऑलरेडी जानते हैं, आप एक्सपेक्ट करें, आप वेट करें किसी न्यू बिगनिंग का, किसी ऐसे इंसान का। कोई इंसान आपके बारे में भी सोच रहा है, मतलब ये इंसान
चैरियट, कैंसर हो सकता है ये इंसान। अच्छा, जुलाई में आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट नज़र आएगा, या तो ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेगा या कोई मूव करेगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंगमैन, 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड, या फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस है ये इंसान। पाइसेस हो सकता है ये इंसान, कैंसर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो इनको लगा कि आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप वन साइडेड है, मतलब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, या इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, वन साइडेड नहीं था। तो ऐसा लग रहा है आप उनके बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन कभी किसी ने एक दूसरे से बात नहीं की, आपका कॉन्टैक्ट इनसे नहीं हुआ। इस इंसान की कुछ ईगो बड़ी भी हो सकती है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। इस इंसान की ईगो हर्ट हुई है, या आपने हर्ट किया इस इंसान को किसी न किसी तरह से। या इस इंसान को लगता है कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो सकता है आपने इस इंसान का दिल तोड़ा है तो वो आपके बारे में सोच रहे हैं। ये इंसान हर्ट भी हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि आप आगे मूव ऑन कर रहे हो, आप लोगों को अटेंशन दे रहे हो, आप लोगों से और लोगों से बात कर रहे हो, लेकिन उनको टाइम नहीं दे रहे हो, उनको अटेंशन नहीं दे रहे, आप उनका हार्ट ब्रेक कर रहे हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये वो इंसान है जो आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। ओह, लवर्स, डेफिनेटली लवर्स हैं यहाँ पे, सोलमेट, ट्रू लव, ये ट्रू लव है आपका। ये वो इंसान है जो आपके साथ यूनियन चाहता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल आने की भी चांसेस हैं विद द लवर्स एंड 10 ऑफ कप्स। शायद आपका प्रपोजल आए, या इस इंसान को कोई डिसीजन चूज़ कर, मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा आपको या फैमिली में से, आपको या अपने कैरियर में से, कुछ ना कुछ ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा इस इंसान को। या 5 ऑफ वॉन्ड्स, कोई ये वो इंसान भी है जिसके साथ आपकी लड़ाई झगड़ा हुआ है, कन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपका आर्ग्यूमेंट चल रहा है। या ये वो इंसान है जो अपनी लाइफ में फ़ाइट करने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त उनकी लाइफ में उनका जो फोकस है वो अपनी वर्क पे है, वो इस वक्त रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोच सकते। लेकिन इस इंसान की प्रॉब्लम ये है, दे आर फॉलोइंग इन लव विद यू। तो इस इंसान को आपसे लव भी है, और ये डेफिनेटली आपको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, कनेक्शन चाहते हैं, रिलेशनशिप चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को टाइम देना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम नहीं है। या आपको फाइनली ये इंसान आके बताएगा कि उन्होंने क्यों ये इतना टाइम क्यों लगा उनको आपके पास आने में, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने में। मुझे ये लगता है कि इस इंसान ने आपको हर्ट किया है, तो आप मूव ऑन कर जाओगे। नेक्स्ट 6 मंथ तक आप ये सोचोगे कि ये इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपकी कोई परवाह नहीं करता, केयर नहीं करता, लेकिन दिस पर्सन विल कम बैक। मुझे यहाँ पे यूनियन नज़र आ रही है, लेकिन इस वक्त इस इंसान का जो फोकस है वो अपने कैरियर, अपनी लाइफ के सर्वाइवल पे, अपनी स्ट्रगल पे, अपने कैरियर को सर्वाइव करने में है। या इस वक्त वो एक डेफिनेटली किसी और चीज़ पे काम कर रहे हैं। Knight of Wands, yes, this person will come back. Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Gemini भी हो सकता है ये इंसान, Pisces भी, वाटर साइन, Libra, Virgo। अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ हार्ट ब्रेकर हो सकता है जिसने आपका दिल तोड़ा है। ठीक है, आप मूव ऑन कर गए, आपने इस इंसान के बारे में सोचा भी नहीं, और ये इंसान फिर वापस आ जाएगा। तो शायद आपके पास चॉइस होगी इन द फ्यूचर 6 मंथ्स के अंदर, 2 लोगों में से एक वो है जो आपके पास वापस आना चाहेगा विद अ थीफ, जिसने आपको हर्ट किया या घोस्ट किया, आपको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया, और कोई यहाँ पे न्यू पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है। तो शायद आपके पास चॉइस होगी 2 लोगों में से, ये चॉइस शायद आपको लेनी पड़े, या इस इंसान को चॉइस करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा कि उनको क्या चाहिए। या 8 ऑफ स्वॉर्ड, मुझे लगता है ये आपकी चॉइस होगी, तो आपको फिर समझ नहीं आएगी कि मैंने क्या करना है। लेकिन ये जो भी है, इस इंसान के साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है विद जस्टिस एंड लवर्स, या मुझे नहीं लगता ये रिलेशनशिप किसी तरफ जा रहा है। यू विल बी टुगेदर विद द टाइम, क्योंकि इस वक्त टाइम नहीं है आप दोनों का यूनियन का, रिकन्सिलिएशन का। और अगर आप सिंगल हैं और आपकी लाइफ में आपको स्ट्रगल चल रही है और आपको समझ नहीं आ रही शादी कब होगी, इट विल हैपन ऑन द टाइम। शायद नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर, 2 ईयर्स के अंदर आपकी शादी है, इट्स पॉसिबल। ओके, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ आपको, नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर कैंसर से लेके जुलाई से लेके अक्टूबर तक आपकी लाइफ में रिश्ता आएगा, प्रपोजल आएगा, या आपकी लाइफ में फाइनली चीज़ें जो है वो हालात आपके सीधे होना शुरू होंगे रिलेशनशिप की तरफ, और जिसका आपको इंतज़ार है वो इंसान आएगा। दिस पर्सन विल कम, बट इट विल हैपन इन द टाइम, क्योंकि अभी इस इंसान की लाइफ में कुछ और ही चल रहा है। शायद वो आपको नहीं बता पा रहे, या इस वक्त वो नहीं आ सकते। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दोनों के दरमियान में इस वक्त अनक्लियर हैं। या विद टेम्परेंस, मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जो आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना चाहेगा, और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन है, तो शायद आपके पास चॉइस होगी। अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कोई फैमिली ड्रामा भी इन्वॉल्व है आपकी लाइफ में, आप उससे अवॉइड रहिएगा।
उस चीज़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है आपकी फैमिली कार्मिक है, या जो लोग आपके साथ ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं वो कार्मिक है आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस पीपल, कट ऑफ देम, ओके। क्योंकि डेफिनेटली ये वो लोग हैं जो आपको डेफिनेटली हर्ट करेंगे, या ये वो लोग हैं जो फाइनेंशियली भी हो सकता है किसी ऐसी सिचुएशन में आप स्टक हैं जहाँ पे आप नहीं निकल पा रहे, ठीक है। तो वो आपके हालात जो है फाइनेंशियली थोड़ा सा इंप्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पे। फैमिली के हालात भी इंप्रूव नज़र आ रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा है फैमिली ड्रामे से आपने दूर रहना है। या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपका वर्क है, आपकी जॉब है, वहाँ पे लोग आपको कंपटीशन या जेलस हो रहे हैं या आपको हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यू जस्ट डू योर वर्क, क्योंकि लोग आपको हर्ट करेंगे, लोग आपकी हैप्पीनेस को, आपकी खुशियों को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे, आपकी लव लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अगर आपकी लाइफ में नहीं हो रहे तो वो इस इंसान की लाइफ में ये ड्रामा इन्वॉल्व है। ये इंसान सिर्फ अकेला नहीं आ रहा है, इस इंसान के साथ बहुत सारे ड्रामा आ रहा है। मतलब काफ़ी सारे लोगों का इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में क्रिएट हो सकती है, और आपको समझ नहीं आएगा इन चीज़ों को कैसे हैंडल करें। तो शायद इसलिए ये इंसान आपकी लाइफ में लेट आ रहा है, डिले आ रहा है, क्योंकि इस इंसान को पता है कि चीज़ें अभी हैंडल नहीं कर सकते वो। उनको पहले इन सारी चीज़ों का हल ढूंढना पड़ेगा, सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। या वी हैव अ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है आपके, या लुक एट दिस, टॉक, कम्युनिकेशन, कोई आपसे बात करना चाहता है, कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बात करेगा, आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, बातचीत स्टार्ट होगी, ठीक है। जो लोग क्रिएटिव हैं उनकी लाइफ में गुड न्यूज़ है, यू विल डेफिनेटली गेट सम टाइप ऑफ अ जॉब, शायद आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट की जॉब, फाइनेंशियल कोई चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। जो लोग अपने कैरियर में, मुझे लग रहा है कि अगर आप कोई स्किल है, कोई टैलेंट है आप सीख रहे हैं, ऑक्यूपेशन है आपका कोई, उसमें आप आगे बढ़ेंगे, लोगों से सीखेंगे, लेकिन कंपटीशन भी है। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ को सैबोटाज करने की कोशिश करेंगे, उन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। कीप डूइंग यू। मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा टेंशन भी फील करेंगे, स्पेशली वो लोग जो सिंगल हैं या अलोन हैं, आप किसी हार्ट ब्रेक से भी निकलेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसका आपने सोचा था कि वो राइट पर्सन है, लेकिन वो रॉन्ग पर्सन निकलेगा अनफॉर्चुनेटली। ये इंसान आपके दिमाग की दही कर देगा, ये इंसान आपके हार्ट को तोड़ेगा, और आज शायद ऑलरेडी टूट चुका है। तो आप उस इंसान से, गुड न्यूज़ इज़ आप डेफिनेटली इस इंसान से मूव ऑन करेंगे। आपकी लाइफ में डेफिनेटली वो इंसान आ रहा है जो आपको खुश करेगा, आपको लव देगा, आपको केयर देगा, आपको रिस्पेक्ट देगा। बट मुझे लगता है जब ये इंसान न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या आपका लाइफ पार्टनर आएगा, तब ये वो इंसान भी वापस आ जाएगा जिसने आपको हर्ट किया है। तो शायद इसलिए आपको डिसीजन लेना पड़े, तो शायद आपके पास चॉइस हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई यंगर पर्सन भी हो सकता है और ओल्डर पर्सन विद द एम्परर एरीज। तो आपको शायद चूज़ करना पड़ेगा दो लोगों में से कि आपको किससे शादी करनी है, आपको किसके साथ रहना है। एक यंगर होगा, एक ओल्डर होगा। आपके पास दो तरह के प्रपोजल होंगे, मतलब, और दोनों की जो सिचुएशन होगी वो डिफरेंट होगी। एक वेल्थी होगा लेकिन एज में बड़ा होगा, या लेट से वो इंसान है जो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प करेगा, शायद आप फाइनेंशियली उस इंसान को मिलेंगे या वर्क के थ्रू। एक वो इंसान है जो आपसे एज में छोटा होगा, या वो इंसान है जिसके साथ आप ऑलरेडी कनेक्ट कर रहे थे लेकिन वो प्लेयर था, इमेच्योर है, उसको टाइम लगेगा लर्न करने में, एक्सपीरियंस करने में, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, आपको अंडरस्टैंड करने में। तो डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है आपके पास चॉइस होगी, वाटर साइन या फायर साइन में से, या लिब्रा, पाइसिस, कैंसर। समबडी इज़ कमिंग, डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई आ रहा है। आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में भी रखेंगे। मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होंगी। जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं या वुमेन है, उनका बहुत यहाँ पे सक्सेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। मैं आपको वही बोल रही हूँ, जुलाई से लेकर अक्टूबर तक आप रिजल्ट देखेंगे, ये चीज़ें अपनी लाइफ में प्रोग्रेस होती हुई नजर आएंगी। आपको जुलाई से आपकी ये चीज़ें चेंज होती हुई नजर आएंगी। जो लोग स्ट्रगल में हैं वो स्ट्रगल से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे यूज़ करेंगे। अगर आप इसी तरह की स्ट्रगल में, पैटर्न में रहेंगे और इसी तरह से लो वाइब्रेशन लोगों के साथ डील करेंगे और इसी तरह से उनको अपनी लाइफ से नहीं निकाल पाएंगे, कट ऑफ नहीं कर पाएंगे, हर्ट होते रहेंगे, आप इसी साइकिल में रहेंगे 6 मंथ्स तक भी, फिर आपको नहीं निकलने की सिचुएशन नजर आएगी। फाइंड अ सोल्यूशन एंड मूव ऑन। सो ये आपकी रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में।